गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ सिन्हा सूरज सर, ड्रीम केमिस्ट्री बिहार शरीफ से। आज मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, लेकिन केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा साइंस के बारे में जानें। थोड़ा सा उसके बारे में मैं जिक्र करता हूं, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर बायो पढ़ते हैं, ये सब के सब साइंस कहलाता है। तो थोड़ा सा साइंस के बारे में देखा जाए। देखिए, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं साइंस। हम कहते हैं कि अगर आप इस साइंस से पूछते हैं, यदि आप इस साइंस से कहते हैं कि ये साइंस जरा अपने बारे में मुझे कुछ बताओ, ये साइंस आपको बताता है कि ये दोस्त, जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई थी उस समय लोग लैटिन शब्द में, लैटिन वर्ड में मुझे साइंसिया कहा करते थे। SCIENTIA, मुझे साइंसिया कहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे पूरे दुनिया में इंग्लिश वर्ड फेमस हो गया, पूरे दुनिया में इंग्लिश वर्ड प्रचलित हो गया, तब लोगों ने इसी लैटिन शब्द साइंसिया को इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट कर दिया और कहने लगा साइंस। मतलब हम कह रहे कि जो साइंस आज आप बोलते हैं, ये साइंस लैटिन शब्द साइंसिया से आया है। इसीलिए हमने लिखा कम्स मतलब आया फ्रॉम मतलब से। ये साइंस शब्द मतलब साइंस कम्स मतलब आया फ्रॉम मतलब से। ये साइंस शब्द कहाँ से आया सर? तो लैटिन शब्द साइंसिया से आया है। हमने आपको ये बताया कि साइंस को सबसे पहले लोगों ने लैटिन शब्द में साइंसिया कहा करता था, लेकिन जैसे जैसे पूरे दुनिया में इंग्लिश वर्ड प्रचलित हो गया, आज आप देखते हैं एक अनपढ़ व्यक्ति भी 80% से ज्यादा वर्ड इंग्लिश का ही इस्तेमाल करता है। आप सुबह जगते हैं, शुरुआत में ही आप कहते हैं कि सर क्लास जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, बाइक लेकर के जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। आप किसी भी चीज का नाम लीजिए ना, आप अवलोकन करिए ना, आपको पता चलेगा कि आप 80% से ज्यादा टर्म इंग्लिश का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरे दुनिया में फैल चुका है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे दुनिया में बोला जा रहा है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज। विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वी कैन नॉट गेट बी सक्सेस और गो अहेड। आप इंग्लिश के बिना एक कदम चल ही नहीं सकते, आपको पता होना चाहिए। पूरा दुनिया में फैला हुआ है, इसीलिए लोगों ने लैटिन शब्द को छोड़ करके इंग्लिश वर्ड में इसको कन्वर्ट कर दिया और कहने लगा साइंस। मतलब हम कहते हैं कि सर साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मीनिंग क्या होता है? साइंस का मीनिंग यानी मतलब। साइंस का मतलब क्या होता है सर? साइंस का मतलब टू नाउ अर्थात जानना होता है। साइंस का मतलब जानना होता है, ना कि रटना होता है। तो आप साइंस को जानने की कोशिश करें, ना कि रटने की कोशिश करें। अब जो बात यहाँ पर हम आपको बताएं, उसी बात को थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दे, ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो। जैसे हमने आपको बोला कि द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। जरा गौर से आप देखिए, हमने लिखा द वर्ड साइंस, यानी साइंस शब्द कम्स मतलब आया, फ्रॉम मतलब से। कहां से आया? लैटिन वर्ड साइंसिया से आया। द वर्ड साइंस यानी साइंस शब्द कम्स मतलब आया, फ्रॉम मतलब से। कहां से आया? लैटिन वर्ड साइंसिया से आया। देखिए, शुरुआत में मैं लिख दे रहा हूं, हम लिख रहे हैं साइंस। साइंस को क्या बोलते हैं? विज्ञान। लेकिन अच्छा नहीं लगता, आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, मैं चाहूंगा कि आप साइंस ही इसको बोले। तो साइंस शब्द, लैटिन शब्द साइंसिया, लैटिन शब्द साइंसिया से आया है। दूसरा बात, हम कहते हैं सर साइंस का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड साइंसिया इज टू नाउ। मतलब हमने लिखा मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड साइंसिया का मतलब होता है क्या? टू नाउ। यानी लैटिन शब्द साइंसिया का मतलब टू नाउ
अर्थात जानना होता है। अब बात आता है कि सर साइंस कहते किसको है, साइंस बोलते किसको है? तो दुनिया के किसी भी फिनोमिना, दुनिया की किसी भी घटना या किसी भी वस्तु के बारे में अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, मतलब आप जानकारी में अगर आप सिस्टमेटिक चीज को ज्वाइंट करते हैं, सिस्टमेटिक अगर लगाते हैं, दुनिया की किसी भी फिनोमिना या किसी भी घटना को अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से जानते हैं, यानी सिस्टम किसको बोलते हैं? कर्मबद्ध, उसको विज्ञान की भाषा में कर्मबद्ध बोलते हैं। कर्मबद्ध मतलब क्रम से एक एक करके दुनिया की किसी भी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अगर आप कर्मबद्ध नॉलेज प्राप्त करते, कर्मबद्ध यानी एक एक करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आप उसी चीज को साइंस बोला करते हैं। मैं इस चीज को मिटा देता हूं, देखिए साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसको अच्छा से कॉपी पर लिखिए, एक शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। और आप जब भी पढ़ते हैं तो बैठ करके पढ़िए। कुछ लोग क्या है कि सो करके लेक्चर देखता है, बस हो गया उसका कहानी खत्म। जिन्हें आप ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। अब बात आता है साइंस कहते किसको है सर? तो साइंस किसको बोलेंगे? साइंस किसको बोलेंगे? SCIENC साइंस। अरे लॉकडाउन में बड़ा दिन छूटने गया हो तो दिक्कत तो होगा ही। साइंस करे द सिस्टमैटिक स्टडी, अबाउट नेचर and natural phenomenon is called science। हमने लिखा द सिस्टमैटिक स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर मतलब प्राकृतिक एंड और नेचुरल फिनोमिनन यानी प्राकृतिक फिनोमिनन मतलब घटना। तो प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं अबाउट मतलब के बारे में, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो सिस्टमेटिक ढंग से आप अध्ययन करते हैं उसी को आप साइंस बोला करते हैं। अगर आपको हिंदी लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? हम कहते हैं कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में कर्मबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। क्लियर? चलो अब बात आता है कि सर ये साइंस जो होता है ये कितना प्रकार का होता है, साइंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ साइंस यानी साइंस के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस यानी साइंस का वर्गीकरण, यानी साइंस को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम कहते हैं कि साइंस को दोस्त दो टाइप में बांटा गया है, दो भागों में इसे बांटा गया है। एक को बोलते हैं क्या? फिजिकल साइंस, और दूसरा को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। एक को बोलते हैं फिजिकल साइंस, दूसरे को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को आप बोलेंगे भौतिकीय विज्ञान, और इधर आप बोलेंगे जीवीय विज्ञान। अब बात आता है कि सर फिजिकल साइंस में जो आप स्टडी करते हैं, फिजिकल साइंस में आप जो पढ़ेंगे वो निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। मतलब स्टडी मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करेंगे। अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में सर? नॉन लिविंग थिंग्स का क्या मतलब? नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु। तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन। कौन तो बोल रहा है? हिंदी कैसे लिख रहा है? अरे हम बोल रहे हैं ना, आपको समझ में आना चाहिए। इधर आइए, हम कह रहे फिजिकल साइंस में जो स्टडी करेंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में, और जबकि इधर स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल साइंस में जो हम लोग स्टडी करेंगे, स्टडी अबाउट किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में, यानी सजीव वस्तुओं के बारे में। तो इधर जो हम लोग अध्ययन करेंगे सजीव वस्तुओं के बारे में क्या अध्ययन, पूरा लिख दें, कुछ को बड़ा
टेंशन होता है, साला छोड़ दे जाता बार बार, है ना। तो हमने आपको बताया कि साइंस दो प्रकार का, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस यानी जीवीय विज्ञान। भौतिकी विज्ञान किसको कहते हैं सर? भौतिकीय विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। हम फिजिकल साइंस किसको बोलते हैं? वैसा साइंस जो आपको निर्जीव चीजों के बारे में सिर्फ जानकारी देगा, उसको आप कहेंगे फिजिकल साइंस। और जबकि बायोलॉजिकल साइंस वैसा साइंस जो आपको सिर्फ सजीव चीजों के बारे में जानकारी देगा, उसको आप कहेंगे बायोलॉजिकल साइंस। साइंस का दो ही दुनिया होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में दो ही चीज पाए जाते हैं, एक निर्जीव चीज और दूसरा सजीव चीज। जो निर्जीव चीजों के बारे में अगर मान लिया जाए किसी सब्जेक्ट के बारे में डिफिनीशन देना होगा, हम कहेंगे सर वैसा सब्जेक्ट जो निर्जीव चीजों के बारे में हमें जानकारी देता है, उसको फिजिकल सब्जेक्ट बोला जाता है। फिजिकल यानी कहने का मतलब फिजिकल साइंस बोलते हैं। और वैसा जिसमें सजीव चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं, उसको बायोलॉजिकल कहते हैं। जैसे बायोलॉजी, वो तो हम आपको बताएंगे एक एक करके, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ से हम इसको साफ सुथरा कर रहे हैं, एक एक का डिफिनेशन। तो आप पहला हेडिंग जो लगाएंगे वो फिजिकल साइंस का लगाएंगे। ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, आप फिजिकल साइंस का हेडिंग लगाएंगे। ये मैं यहाँ पर इंडिकेटर दे रहा हूँ कि इससे ऊपर हमको लिखना नहीं है। बड़ा टेंशन होता है दोस्त ऐसे पढ़ाने में, पता नहीं लगता है कहाँ है, हमको खुद पता नहीं चल रहा है ना। एक आप लोग सामने में रहते हो, उस समय पढ़ाने का मजा, यहाँ पर भूत जैसा एकदम बिल्कुल गजब लगता है, लेकिन मजबूर। चलिए कोई बात नहीं। तो आप जो है पहला हेडिंग लगाएंगे फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस किसको बोलते हैं? वैसा साइंस जिसमें हम लोग निर्जीव चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो फिजिकल साइंस। और जबकि वैसा साइंस जिसमें हम लोग सजीव चीजों के बारे में, उसको क्या करेंगे? उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल साइंस। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? दैट ब्रांच ऑफ साइंस, in which a study about, या इसको थोड़ा सा और लंबा कर दें, in which भी a study about, किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। देखिए हिंदी बहुत करना आसान होता है, बहुत आसान होता है, उल्टा होता है हिंदी पीछे से। जैसे हम बोल रहे हैं डैट का मतलब होता है वैसा, और ब्रांच मतलब शाखा, यानी डैट ब्रांच मतलब वैसा शाखा, डैट मतलब वैसा, ब्रांच मतलब शाखा, डैट ब्रांच, डैट मतलब वैसा, ब्रांच मतलब शाखा, वैसा शाखा। ओप मतलब होता है का के की को जो सेंटेंस में सूट करेगा बैठाएंगे। और साइंस मतलब विज्ञान। हम कह रहे डैट ब्रांच मतलब वैसा शाखा, ओप मतलब का, और साइंस मतलब विज्ञान। तो उल्टा करते, विज्ञान की वैसी शाखा, इन विच मतलब जिसमें, विज्ञान की वैसी शाखा, इन विच मतलब जिसमें, बी मतलब हम लोग, स्टडी मतलब सर अध्ययन करते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में, इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? फिजिकल साइंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप पढ़ते हैं फिजिक्स, क्या पढ़ रहे छोटे? फिजिक्स आप पढ़ते हैं। तो फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप दिमाग लगाइए, फिजिक्स में निर्जीव चीजों के बारे में सिर्फ पढ़ाया जाता है। फिजिक्स आपको निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है, तो ये आपका फिजिक्स जो होता है वो फिजिकल साइंस कहलाता है। आप पढ़िएगा मेरा सब्जेक्ट, आप पढ़िएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री क्या है कि आपको निर्जीव चीजों के बारे में जानकारी देता है, तो ये आपको कहलाएगा फिजिकल साइंस। कोई बच्चा अगर मान लिया जाए पढ़ता है जियोग्राफी अगर पढ़ता है, तो कोई ज्योग्राफी अगर पढ़ेगा मान लिया जाए, तो ज्योग्राफी यानी भूगोल जिसको बोलते हैं, तो ज्योग्राफी भी हमारा निर्जीव चीजों के बारे में बताता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। बात समझ में आ रहा? फिजिकल साइंस के लिए। चलो अब यहाँ से बात आता है कि सर हिंदी आप लिखा दीजिए, कैसे लिखाएंगे हिंदी? हमने बोला डैट ब्रांच मतलब वैसा शाखा, ओप मतलब का, साइंस मतलब विज्ञान। तो विज्ञान की वैसी शाखा, इन विच मतलब जिसमें, बी मतलब हम लोग कौन चीज, स्टडी मतलब अध्ययन करते, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुओं के बारे में, इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। यानी हम कैसे लिखेंगे इसका डिफिनेशन? लिखिए आप, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकीय
विज्ञान कहलाता है। क्लियर? भौतिकी विज्ञान कहलाता है। फिजिक्स मतलब भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, और ज्योग्राफी मतलब भूगोल। अगला हेडिंग लगाएंगे बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस क्या लिखेंगे? आपको पता है कि सर वैसा साइंस जिसमें निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ते हैं वो फिजिकल साइंस, और वैसा साइंस जिसमें सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा बायोलॉजिकल साइंस होगा। तो कैसे लिखेंगे? डैट लिखिए, दा लिखिए, दोज लिखिए, बात बराबर होता है। डैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच that branch of science in which we study about कौन चीज? living things ना, living things is called biological science, is called biological science। देखिए क्या लिखा, that branch of science। तो डैट मतलब वैसा, ब्रांच मतलब शाखा, तो वैसा शाखा, ऑफ मतलब काके की को, साइंस मतलब विज्ञान, तो विज्ञान का वैसा शाखा, इन विच मतलब जिसमें, बी मतलब हम लोग, जिसमें हम लोग स्टडी मतलब अध्ययन करते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में? लिविंग थिंग्स, लिविंग मतलब सजीव, और थिंग्स मतलब वस्तु, सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। इज कॉल्ड कहलाता है, कॉल्ड मतलब कहलाना, इज मतलब है कहलाता है, कौन सी? बायोलॉजिकल साइंस। जैसे एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं बायोलॉजी, तो आप बायोलॉजी में आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं? आप बायोलॉजी में सजीव चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बायोलॉजी कौन साइंस है, तो कहिएगा बायोलॉजिकल साइंस। कोई पढ़ता है, मान लीजिए बोटनी होता है छोटू वनस्पति विज्ञान, इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान मतलब वह विज्ञान जो आपको पेड़ पौधों के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। कोई पढ़ेगा, मान लीजिए जूलॉजी अगर कोई पढ़ता है, तो अगर आप जूलॉजी को पढ़ते हैं, तो जूलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका बायोलॉजिकल, क्यों? जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, जंतु मतलब सजीव चीज, एक्सेट्रा कर देता हूँ। देखिए क्लास में मैं बहुत सारा चीज पढ़ाता हूँ, बहुत सारा बड़ा बात करता हूँ, बहुत सारा फंडा आता है इसके आगे पीछे, बहुत सारा लॉजिकल, लेकिन यहाँ पर मैं उतना कर नहीं पाऊंगा, है ना। खैर बहुत बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चल, तो इसका हिंदी आप लिख लेंगे, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवीय विज्ञान कहलाता है, जीवीय विज्ञान कहलाता है। जैसे बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान, बॉटनी को बोलेंगे आप वनस्पति विज्ञान, और इसको आप बोलेंगे जंतु विज्ञान, एक्सेट्रा। क्लियर? अब बात आता है यहाँ पर, अब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि सर आप फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो फिजिक्स में निर्जीव चीजों के बारे में होता है, तो वो आपका हो जाएगा फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप फिजिकल साइंस पढ़ेंगे। क्लियर है बात? चलिए, अगर आप कोई बायोलॉजी पढ़ता है तो बायोलॉजिकल साइंस होगा। बॉटनी आप पढ़ेंगे, बॉटनी जैसे कोई आगे जाकर के ऑनर्स पेपर आप चूज करिएगा बॉटनी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बायोलॉजिकल पार्ट है। जूलॉजी पढ़िएगा, बायोलॉजिकल पार्ट है, सारा फंडा हमने आपको बता दिया। अब बात आता है केमिस्ट्री का। ये केमिस्ट्री का दुनिया बहुत अजीब है। केमिस्ट्री का नाम आखिर केमिस्ट्री कैसे पड़ा, केमिस्ट्री कहाँ से आया, थोड़ा सा मैं वक्त देता हूँ, इसकी खैर कोई जरूरत नहीं है ना। केमिस्ट्री का दादा कौन है, केमिस्ट्री का पिता कौन है, इंडियन केमिस्ट्री का पिता जनक किसे कहा जाता है ना। तो बहुत सारा बात, अभी मॉडर्न केमिस्ट्री का यानी पिता कौन कहलाता है, सारा बात, लेकिन यहाँ पर पढ़ाना संभव नहीं। हालांकि मैं बहुत सारा हिस्ट्री इसको पढ़ाता हूँ, बहुत गजब। आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जग जाएगा कि केमिस्ट्री हम भी जाने। तो अगर कभी लगे ऐसा कि नहीं मुझे जानना है,
गहराई से हिस्ट्री इसका जानना है तो आप आ सकते हैं बिहार शरीफ। ड्रीम केमिस्ट्री मोस्ट वेलकम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, थोड़ा सा बात आप ध्यान से सुने, मैं लिखूंगा नहीं। केमिस्ट्री, हम कह रहे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द के कीमिया से हुआ है। जरा ध्यान से सुनिए, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द के कीमिया से हुआ है। अगर आप हिंदी में केमिस्ट्री लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द के, मिस्र शब्द के कीमिया से हुआ है। कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। हमने बोला केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द के कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ऐसा माना जाता है, देखिए लोगों ने कल्पना की, कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि मिस्र एक देश है दोस्त। जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान देश है, भारत एक देश है, हिंदुस्तान एक देश है हमारा, और हिंदुस्तान में हिंदी शब्द फेमस है, उसी तरह से मिस्र एक देश है। आप नाम सुने होंगे नील नदी की। नील नदी जो शायद सबसे लंबी नदी होती है, और वही नील नदी मिस्र में ही बहती है। तो हम मिस्र देश की कहानी चर्चा कर रहे हैं। यानी हमने बोला कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द क्यों? चूंकि मिस्र देश की कहानी है। मिस्र जैसे हिंदुस्तान में हिंदी बोला जाता है, उसी तरह से मिस्र देश में मिस्र शब्द चलता है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द के कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ होता है कौन सी? काला रंग। ऐसा माना जाता है कि मिस्र में प्रत्येक वर्ष नील नदी द्वारा, किस नदी द्वारा? नील नदी द्वारा। मिस्र में प्रत्येक वर्ष नील नदी के द्वारा बाढ़ लाए जाने के कारण, फ्लूड लाए जाने के कारण उसमें ढेर सारा मरा हुआ जीव जंतु और पेड़ पौधा आता था, और उसके द्वारा आता था, और उसके द्वारा क्या होता था कि दोनों किनारों में फैला दिया जाता था। ऑब्वियसली बात यह है कि जब बहुत सारा जीव जंतु, सड़ा हुआ पेड़ पौधा आएगा और नदी के दोनों किनारों में जब फैला दिया जाएगा, तो वहां की मिट्टी धीरे धीरे काली प्रतीत होने लगती है। और जब कुछ वैसा ही हुआ, वहां की मिट्टी जब धीरे धीरे वर्ष प्रति वर्ष जब वहां की मिट्टी काली प्रतीत होने लगी, तो पहले के लोग अंधविश्वास में बहुत विश्वास करते थे। कुछ लोगों को लगा कि इस मिट्टी में धीरे धीरे भूत प्रेत की वास होते जा रहा, भूत प्रेत का वास होते जा रहा। लेकिन हर जगह एजुकेटेड पर्सन होते, शिक्षित व्यक्ति होते, वो लोग क्या किए, वहां से उस मिट्टी को उठाएं और उस मिट्टी को उठा करके अवलोकन करना शुरू किए। वैसे लोग जो उन मिट्टियों के बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल किया, वो केमिस्ट्री की दुनिया में केमिटेक कहलाए। केमिटेक कहा गया। वैसे लोग जो उन काली मिट्टियों के बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल किया, दुनिया को बताया, उसको बोलते हैं केमिटेक। केमिस्ट्री की दुनिया केमिटेक कहा गया। जबकि उसी काली मिट्टियों के बारे में जानकारी हासिल करना केमिस्ट्री कहलाया था। क्यों? चूंकि दुनिया की सारा सामग्री, सारा मटेरियल, वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटालॉइड्स हो, कुछ भी, सब इन्हीं मिट्टी में रखा हुआ है। इसलिए कहा गया कि काली मिट्टियों के बारे में जानकारी हासिल करना केमिस्ट्री कहलाया। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने बोला आपको कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द के कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ऐसा माना जाता है कि मिस्र में नील नदी द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, और उस बाढ़ में बहुत सारा सड़ा हुआ, मरा हुआ जीव जंतु आता है, और दोनों किनारों में फैला दिया जाता है। इस तरह वहां की मिट्टी काली प्रतीत होने लगती है। वैसे लोग जो उन काली मिट्टियों के बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल किया, उसे केमिस्ट्री की दुनिया में केमिटेक कहा गया। जबकि उसी काली मिट्टियों के बारे में जानकारी हासिल करना केमिस्ट्री कहलाया। दैट्स ऑल। आज यही तक।